मेरी रिक्वेस्ट है कि YouTube का ये जो लिंक है इसको कॉपी कीजिए। आपके जितने व्हाट्सएप में आप लोग हैं वहां इसको कॉपी पेस्ट कर दें ताकि वे भी मुझसे लाइव जुड़ जाएं। और आज की बातें जिसका नाम है, ये YouTube पर फ्रेश नया, बिल्कुल नया न्यू ये प्रोग्राम है और नाम क्या है? महान रखवाला पूछेगा। या आप इसके दिमाग में इस बात को, इस लाइन को कि महान रखवाला पूछेगा, ऐसे आपके दिमाग में घुसा लीजिए और साथ ही साथ आपके जबान पे ये चिपक जाए कि महान रखवाला पूछेगा ना। दोस्तों मैं इसको यहां से शुरू करूंगा, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है हम सभी मसीह के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये डर, एक प्रकार का डर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और वो डर क्या है कि मरने के बाद, वो चाहे बिशप मरे, वो चाहे अपोस्तल मरे, वो चाहे पास्टर मरे, मुझ जैसा बाइबल टीचर मरे, या चर्च अटेंडर जो जिसको कहते हैं नॉर्मल चर्च का मेंबर, वो मरे, इन सभी को महान रखवाला एक दिन पूछेगा क्या सिखाए थे, क्या सीखे थे, और जो क्या सिखाए थे, क्या सीखे थे, और अगली पीढ़ी को जो सीखे थे, क्या सिखाए थे, उन्होंने दूसरों को क्या सिखाया और वो क्या सीखे। मसीह को पृथ्वी से गए, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु को पृथ्वी से, असेंशन ऑफ जीसस, उठा लिया जाना, इस घटना को 2023 साल हो गए। अभी इन 2023 सालों में कितने चर्चेस, कितने पास्टर्स, कितने टीचर्स, प्रीचर्स, और न जाने लाखों की तादाद में मसीह लोग, जिसको कहते हैं कलीसिया के सदस्य, मेंबर्स, मरकर ऊपर गए हैं। उन सभी को कल्पना कर लो दिमाग में और एक पिक्चर बना लो दिमाग में। मैं नहीं बना सकता यहां पे क्योंकि मेरे पास में वो नहीं है और न ही गूगल में है। एक पिक्चर बना लो कि ये सब के सब पहली सदी से लेकर जब तक मसीहा नहीं आ जाता तब तक, वो चाहे 22वीं सदी में आए, 23वीं सदी में आए या 50वीं सदी में आए, हमको नहीं पता, ठीक है ना? उन सबको लाइन से खड़ा कर कर लिखा है महान रखवाला पूछेगा। ये जो शब्द है ना रखवाला, जिसका हिंदी शब्द, माफ करना, इंग्लिश वर्ड है शेपर्ड, एक दिन पूछेगा। चीफ शेपर्ड, चीफ शेपर्ड पूछेगा, महान रखवाला पूछेगा क्या सिखाए थे, क्या सीख रहे हो। तो जिसके चलते ये प्रोग्राम परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे लीड किया और जिसकी वजह से आप लोग हमेशा सुनते हैं, मैं ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करता जब तक परमेश्वर की आत्मा लीड नहीं करती। मुझे खुशी है कि 21वीं सदी का मैं प्रभु का दास, खाली शिक्षाओं के क्षेत्र में 10% मैं आता हूं, परमेश्वर की आवाज को सुन पाता हूं, उसकी अगुवाई में चल पाता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, मेरा जो भी वचन या टॉपिक्स है वो आप सभी के पास परमेश्वर की मेज से पक कर आता है। डंके की चोट में बोल रहा हूं मैं। यूट्यूब से, सोशल प्लेटफॉर्म से, किसी प्रीचर से टॉपिक को छुरा कर आपके बीच में नहीं बोलता। यह प्रोग्राम भी वैसा ही है। तो महान रखवाला पूछेगा, इसका डर आपके अंदर हो। पास्टर, अगर आप मुझे, तुम सुन रहे हो, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, डॉक्टर, वर्शिपर, म्यूजिशियंस, चर्च के मेंबर्स, आप अभी मुझे सुन रहे हो ना, आज नहीं तो कल सुनोगे, तो तुम्हारे अंदर जैसे मेरे अंदर है वैसा एक डर आए, एक डर आए। मैं पुलपिट पे खड़े होकर मनमानी नहीं कर सकता, मैं चर्च के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मनमानी नहीं कर सकता, मैं किसी मेगा चर्च में, क्योंकि पब्लिक मुझे पसंद करती है और मैं फेवरेट हूं सबका, तो मनमानी नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक दिन महान रखवाला आपको पूछेगा। तो इस कड़ी में आज का पहला एपिसोड, कल, परसों, तरसों, मुझे नहीं पता परमेश्वर का आत्मा कैसे लीड करेगा, लेकिन आज की खुराक तैयार है।
आर यू रेडी फॉर ईट? आर यू रेडी फॉर ईट? आप खाने के लिए तैयार हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि बाइबल यीशु मसीह को महान रखवाला कहती है। कहां लिखा है? लीजिए यहां लिखा है इब्रानियों उसका 13 का 20, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 एंड वर्स 20। तुम ठीक हो? या जाना है पक्का? ओके, आइए वचन को पढ़ते हैं। लिखा है कि अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है कि प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है। वाह, मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रखूंगा। यीशु कौन है साहब? आप लोगों को भी पूछ रहा हूं, जो कम से कम 600 से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं। यीशु कौन है? महान रखवाला। तो परमेश्वर का दास पौलुस, जिसको पवित्र आत्मा ने कहा लिख के यीशु प्रभु, यीशु जो भेड़ों का महान रखवाला है। ये जो शब्द है ना, भेड़ों का महान रखवाला, ये प्रोग्राम इसी वजह से किया गया है। कुछ डिनोमिनेशंस, वो चाहे कैथलिक हो, मेथडिस्ट हो, बैप्टिस्ट हो, सीएनआई हो, मार्थोमा हो, लूथरन हो, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, कोई भी हो, इन सभी बिशपों, अपोस्तलों, पास्टरों के ऊपर यीशु आपके चर्च का महान रखवाला है, आपके ऊपर। तो फिर से कहता हूं, यह प्रोग्राम का मकसद यही है कि चर्च के पुलपिट पे खड़े होकर जो मुंह में आ रहा है ऐसे मत बकिए। आपको यहां डर होना बहुत जरूरी है। जैसे ही बाइबल खोलते हो, आपको पता होना जरूरी है कि मैं बाइबल से क्या बोलने वाला हूं। यशाया कहता है, कांपते थरथराते परमेश्वर के पास आओ। यू अंडरस्टैंड? कांपते थरथराते परमेश्वर के पास आओ। अगर मैं गलत नहीं हूं, लेट मी सी दैट कि वो कहां लिखा है। 66 का 2 जानते हो, लास्ट पार्ट यानी कि सी पार्ट कहता है कि और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर के पास आने वाले को थरथराहट के साथ आना है। जब आप पुलपिट पे खड़े होते हो ना, अभी मैं यहां पे बात कर रहा हूं ना, यहां पे थरथराहट, क्योंकि आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है यहां, ये 2 कैमरे पे, लेकिन ऊपर एक और कैमरा है। यीशु पूछेगा डैनियल राज से, क्या सिखाया तूने? मैंने तुझे ऐसी जगह पे खड़ा किया जहां एक दिन मैं खड़ा था। वाह। उसके बाद मैंने पतरस को खड़ा किया, उसके बाद मैंने पौलुस को खड़ा किया, उसके बाद मैंने तिमोथी को खड़ा किया, तिमोथी जैसे लोगों को खड़ा किया। अब डैनियल मैंने तुझे खड़ा किया है, और जितने प्रीचर्स हैं ना सर, आप लोगों को खड़ा किया है। तो आप जहां खड़े हैं ना, और अभी जहां पे मैं खड़े होकर बात कर रहा हूं ना, ये जगह ओरिजिनली यीशु की थी, और यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, और ये चर्च, कलीसिया, मसीह की देह आपके हवाले कर रहा हूं। तो जिसके चलते भेड़ों का महान रखवाला, मसीह मंथन के जितने पास्टर्स अभी मुझे सुन रहे हैं सर, मैं आपको भी कह दूं, पंजाब से, दिल्ली से, गोवा से, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, एमपी से, एपी से, केपी से, नॉर्थ से, 7 सिस्टर्स स्टेट से, जहां तहां, और आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इजराइल, जहां कहीं से भी आप आते हैं, आप प्रीचर्स हैं, एमएमबी के टीचर्स हैं, मैं आपको भी कह दूं, यीशु आपके भेड़ों का रखवाला है, आप नहीं, ना डैनियल राज। कैसा लगा अभी तक? एक अच्छी ताली यीशु के महान रखवाला के लिए। जी हां, लिखा है, वापस पढ़ देते हैं, लिखा है कि अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से और मरे वो में से जिलाकर ले आया। तो यीशु कौन है सर? सनातन वाचा के लहू के गुण से
यीशु कौन है सर? सनातनी। आजकल कुछ लोग हैं जो ठेका लेके बैठे कि हम हैं, पता चलेगा बाद में। यू अंडरस्टैंड? वैसे इनकी बकवास सुनता भी कौन है। वचन को सपोर्ट करने के लिए और एक स्क्रिप्चर रख रहा हूं, पहला पत्रस 5:4, 1 पीटर चैप्टर 5:4 लिखा है कि जब प्रधान रखवाला, तो इंग्लिश में लिखा है चीफ शेपर्ड, चीफ शेपर्ड, प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। मैं आपको बताऊं, ऐसे लाइन से पास्टर्स खड़े रहेंगे, अब बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट सब लाइन से खड़े रहेंगे। यीशु एक एक को पिक करेगा, पिक समझते ना, उठाएगा, इधर आओ। क्या सिखाया था? बकवास सिखाया था, गेट आउट। इधर आओ। क्या सिखाया था? सही सिखाया था, महिमा का मुकुट लेकर जाओ। क्या बात है दोस्तों, वाह, कैसा लगा? वो आपको भीड़ में खड़ा करेगा लाइन से, सभी पास्टरों को, सेवकों को, इधर आओ। क्या सिखाया था? गलत, गेट आउट। और उसमें सबसे ज्यादा तो आपका रबा रबा शबा शबा वाले आएंगे। या मुझे पता चला है, अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया कि डैनियल भाई आपके लिए कुछ चर्च के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि डैनियल राज सुधर जाए। वाह बेटा, हम बिगड़े थे तब जाके सुधरे हैं, अब हम वापस बिगड़े जाएं ये प्रार्थना कर रहे हो, जो कि नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इन लोगों को, ठीक है ना? एनीवे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन रखूंगा क्योंकि महान रखवाला पूछेगा। तो ये वचन और ये वचन जो सपोर्टिव स्क्रिप्चर्स है, और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी डॉक्ट्रिन 1 या 2 या 3 वचन से अगर ज्यादा है तो वो कंफर्म हो जाता है। तो यीशु भेड़ों का महान रखवाला है और यीशु प्रधान रखवाला है, चीफ शेपर्ड है। ओके ना, लिखा है कि यीशु एक दिन हर चर्च का, हर सेवक का, हर सदस्य का खोलकर न्याय करेगा। जी हां, पत्थर की लकीर है ये, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पत्थर की लकीर है। वाह, पत्थर की लकीर है साहब, यू अंडरस्टैंड? यीशु चर्च को पूछेगा, महान रखवाला पूछेगा, सेवकों को पूछेगा, सदस्य को पूछेगा, क्या सुना दिए, क्या सुन लिए और कैसे चल रहे हो। सबको पिक करेगा वो, जो सही है राज्य का मुकुट, महिमा का मुकुट, लेकिन जो गलत है ना, सीधा गेट आउट। ऐसा हो सकता है पास्टर जी क्योंकि यीशु तो प्यार करता है, ऑफ कोर्स वो सिक्का का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि वो न्यायी है। जीसस जो है ना वो जस्टिस है, और गॉड इज अ जस्टिस गॉड, वो बर्दाश्त नहीं करेगा गलत चीज को। मैं कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा क्योंकि कुछ लोग हैं बुद्धिजीव लोग, बोला डैनियल भाई कैसे पॉसिबल है कि यीशु न्याय करेगा? तो लीजिए, लिखा है द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, वह यानी पिता, उस मनुष्य के द्वारा यानी यीशु। तो परमेश्वर पिता ने, बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर पिता ने एक दिन ठहराया, उस दिन यीशु के द्वारा, यीशु के द्वारा, यीशु के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, यीशु को नियुक्त किया है। मेरे जितने मुसलमान भाई हैं, इस्लाम वाले, आपके कुरान में भी लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने न्याय करने के लिए मुकर्रर किया है, यानी कि रखा है। इज दैट राइट? या आई नो, मैं जानता हूं। तो बाइबल कहती है, और मेरे लिए बाइबल काफी है। मैं नहीं कहता कि मुझे और कोई किताबों की सहायता की जरूरत, बिल्कुल नहीं, बाइबल काफी है, बाइबल इज इनफ, ठीक है ना? तो जिसके चलते लिखा है कि जिससे वह उस मनुष्य के द्वारा, ब्रैकेट में यीशु, कॉन्टेक्स्ट में यीशु है, धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया। और लिखा है कि उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। यीशु जिंदा हुआ, यह बात साबित करती है कि वो जगत का न्याय करेगा। जी आपने ठीक सुना, वो जगत का न्याय करेगा, अविश्वासी, लेकिन वो चर्च का न्याय करेगा, वो कलीसिया का न्याय करेगा, वो सेवकों का न्याय करेगा, वो चर्च के सदस्यों का न्याय करेगा। कैसा लिखा है? लिखा है खुलकर न्याय करेगा, ओपन, खुलकर। ये डर आपके अंदर आना बहुत जरूरी है।
और खास करके टीचिंग के क्षेत्र में। मैं फिर कहता हूं, मुझे खुशी है इस बात की, और डंके की चोट में बोल रहा हूं, कुछ 3 साल के अंदर बहुत सारे भारत के चर्च के अंदर एक प्रकार की खलबली मचा दी है मसीह मंथन ने। और अगर मैं खुद को जोड़ता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है, भारत के और बाहर के कुछ चर्चों में मेरे प्रति एक प्रकार का डर आ गया है कि डैनियल राज को अगर सुन लिया तो चर्च का मेंबर सुधर जाएगा, डैनियल राज को सुन लिया तो टाइट के क्षेत्र में सुधर जाएगा, दशमांश के क्षेत्र में सुधर जाएगा, आत्मा पवित्र आत्मा को पाने के क्षेत्र में सुधर जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधर जाएगा, जिसके चलते उनके चर्च के लोगों के पास्टरों को डर आ गया है कि कहीं डैनियल राज की वीडियो देख ना ले और ये बदल जाए और हमारी दुकान बंद हो जाए, के चलते अनाउंसमेंट हो रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मसीह की देह में जो कचरा फैला था उसको मैं निकाल रहा हूं। और जितनी स्पीड से मसीह मंथन के लोगों, आप लोग भी खुद के लिए ताली बजा लो, क्योंकि आप भी उसी में हिस्सेदार हैं। क्योंकि डैनियल राज मसीह मंथन का चेहरा कभी नहीं बनना चाहता, ना था, ना है, ना रहूंगा। यीशु मसीह है मसीह मंथन का चेहरा, यीशु की शिक्षाएं हैं मसीह मंथन बैठक का चेहरा। तो डर आ चुका है पंजाब के लोगों में, पंजाब की कलीसिया में, महाराष्ट्र की कलीसिया में, साउथ की कलीसिया में, नॉर्थ की कलीसिया में और विदेशों की कलीसिया में मुझे लेकर डर आ गया, क्योंकि उनको पता है। अच्छा वो छोड़िए, इनमें से एक भी बंदा मुझे कॉल करने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि डैनियल राज से अगर बात करना है तो यहां पे तैयारी करके आना है। पास्टर डैनियल, आप कहीं घमंड तो नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स घमंड कर रहा हूं। किसका? वचन का, खुद का नहीं। क्या बात करते हो? मुझे घमंड है कि मैं सही शिक्षा पा लिया हूं, मुझे घमंड है कि मैं वचन को कॉन्टेक्स्ट में सिखाता हूं, बकवास नहीं सिखाता। पास्टर डैनियल, आप इतना रूड क्यों हैं? जब तुम हरकतें ऐसी कर रहे हो, जितना सख्त होता है ना जमीन, उतना जोर से हथौड़ा मारना पड़ता है। वही तो कर रहा हूं। आई बात समझ में? तो मैं फिर कहता हूं कि महान रखवाला को नियुक्त किया गया है कि वो सबका न्याय करेगा। वो चर्च हो उसका न्याय करेगा, वो सेवक हो उसका न्याय करेगा, वो चर्च का सदस्य हो उसका न्याय करेगा, एक एक को पूछेगा, नहीं छोड़ेगा। वर्शिपर्स, बहुत ध्यान से सुनो, बड़ा शौक है ना तुमको फेमस होने का, बहुत ध्यान से सुनो। तुम क्या गाना गाते हो ना, उसका भी हिसाब देना होगा। म्यूजिशियंस, बड़ा शौक है ना तुमको डब्बा बजाने का, उसका भी न्याय पूछेगा। वो कहेगा किसने कहा था कि पूरी जिंदगी डब्बा बजाते बैठो? किसने कहा था कि पूरी जिंदगी तुम गाना गाते बैठो, कॉन्सर्ट करते बैठो और वर्शिप के प्रोग्राम करते बैठो? एक प्रकार का चलन चला था, लेकिन जब से मैंने वर्शिप का ये कॉन्सेप्ट को निकाला है, मुझे पता चला है कि मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, वर्शिप के क्षेत्र में एक प्रकार का बदलाव आया है। हालांकि अभी आना बहुत बाकी है। या एक एक को पूछेगा वो। आज का प्रोग्राम क्या है साहब? महान रखवाला पूछेगा, इसलिए ये बातें कर रहा हूं। तो जिसके चलते ये वचन कहता है वो पूछेगा ना। इसको समझिए, यीशु अपने 12 चेले, यीशु अपने 70 चेले, यीशु अपने 500 जो सीक्रेट डिसाइपल्स थे, जिसका जिक्र पौलुस को मिला, और वो इमाउस के 2 चेले, इन सभी के बीच एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है पतरस, जिसका नाम है पतरस, कैफा। अपोस्तल की किताबों में इसको कैफा कहते हैं, ठीक है ना? इसको समझिए साहब, मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। तो वचन को पहले पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। यूहन्ना 21:15 लिखा है कि भोजन के बाद यीशु के 40 दिन के दरमियान हुआ। यीशु मुर्दों में से जी उठे, 40 डेज पृथ्वी पे थे, आना जाना था, उसके दरमियान का यह घटना है। तो भोजन के बाद 153 फिशेस मिरेकल वे पे मिला था, आप जानते हैं। यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, पैसिफिक पतरस तेरे से बात कर रहा हूं यीशु की लैंग्वेज में, क्या तू इनसे बढ़कर 153 फिशेस, इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, किसने? पतरस ने। हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। वचन 15 का लाइन कहता है मेरे मेमनों को चरा। वचन 16 का लाइन कहता है मेरे भेड़ों की रखवाली कर। वचन 17 का लाइन यीशु कहता है मेरे भेड़ों को चरा। तो चरा मेमने को, रखवाली
भेड़ों को, और जब भेड़ें मजबूत हो जाएं तो उनको वो खिला जो सही है। वाह! तो ये चित्र देखो, पहले भेड़ों को चराना। आज का प्रोग्राम, इस हफ्ते का बचा 4-5 दिन जो प्रोग्राम, वो सब और आगे भी अगर प्रभु अगुवाई करता है अगले हफ्ते, तो एक ही टॉपिक है, भेड़े यीशु की शीप्स। आप और हम और जितने दर्शक सुन रहे हैं, कम से कम 750 से भी ज्यादा, उन सभी को कहना चाहता हूं कि इसी विषय पर जिसको लिखा है कि भेड़ों को चराना, इसलिए ब्रैकेट किया ऊपर। तो ये आदेश, कौन सा आदेश? ये वाला, मेमने को चरा, रखवाली कर, भेड़ों को चरा चरा चरा, खाना खिला। तो लिखा है कि ये आदेश उस हर सेवक को उसी दिन, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है उसी दिन दे दिया गया था जब यीशु पतरस को दे रहा था। जब यीशु पतरस को दे रहा था, तो पतरस को जब कह रहा था ना, वापस पीछे जा रहा हूं, मेरे मेमने को चरा तो डैनियल तू चराएगा, मेरे भेड़ों को चरा या रखवाला कर तू करेगा डैनियल, मेरे भेड़ों को चरा डैनियल। आपका नाम जो भी है पास्टर्स, आपका नाम डाल लीजिए, आपका नाम डाल लीजिए। मसीह मंथन के जितने पास्टर्स हैं, आप लोग अपना नाम डाल लीजिएगा। तो प्रभु कहता है कि उस दिन, जिस दिन पतरस को कहा था ना, उस दिन उसने पतरस को नहीं कहा था बल्कि आपको भी कहा था। और इसका प्रूफ क्या है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इफिसियों 2:20, इफिशियंस चैप्टर 2:20 लिखा है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। तो आप और हमारी जो मिनिस्ट्री है, वो पतरस और पौलुस और फिलिप और तिमोथी और तीतुस जैसे जो प्रेरित थे ना उन दिनों में, याकूब है, स्टीफन है, ये सब, इनके ऊपर मिनिस्ट्री का फाउंडेशन रखा गया था। पवित्र आत्मा की टीचिंग हो तो यही होगी, सैल्वेशन की टीचिंग हो तो यही होगी, बैप्टिज्म की टीचिंग हो तो यही होगी। और क्या है, जो भी शिक्षाएं वचन के अनुसार इसी के मुताबिक चले। तो लिखा है कि प्रेरितों भविष्यवक्ताओं के नींव पर। कौन से भविष्यवक्ता? यशाया। कौन से भविष्यवक्ता? यिर्मयाह। कौन से भविष्यवक्ता? हेजेकियल। कौन से भविष्यवक्ता? दानियल। और बाकी 12 माइनर प्रॉफिट्स। इन सभी के फाउंडेशन क्या कहा था इन्होंने? मसीहा आएगा, द क्राइस्ट विल कम, द मसाया विल कम। यही तो किया था प्रोफेसी। और इन्हीं के फाउंडेशन पे मसीहत को रखा गया था। पौलुस, माफ करे, पतरस को यीशु ने क्या कहा था? पतरस, तू नहीं समझ रहा अभी भी, भजन की किताबों को खोल, नबियों की किताबों को खोल, शास्त्रों की किताबों को खोल, प्रॉफिट्स की किताबों को खोल, उसमें मेरे बारे में लिखा है। अब इसी को लेकर तू दूसरों को सिखाएगा। और यही तो पौलुस ने किया। 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 2, 2 तिमोथी चैप्टर 2:2 कहते हैं, तिमोथी जो बातें तूने मुझसे सीखे वही बातें दूसरों को सिखा। डैनियल राज क्या कर रहा है? डैनियल राज संस्था की बातें नहीं सिखाता, चर्च की बातें नहीं सिखाता, किसी अमेरिका, अफ्रीका, चाइनीज, कोरियन वालों की बातें नहीं सिखाता। मैं यीशु की बातें सिखाता हूं, जिसका कोने का पत्थर मसीह है और जिसकी फाउंडेशन प्रेरितों ने रखी थी। या पतरस ने कहा था, क्योंकि ये था प्रेरित। पतरस ने कहा था, क्या कहा था उसने? पहला पत्र 4:17, उसने कहा था क्योंकि समय आ रहा है या आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। चर्च के लोगों का पहला न्याय होगा, पास्टरों का पहले न्याय होगा, मुझ जैसे टीचरों का पहले न्याय होगा, वर्शिपरों, म्यूजिशियनों, तुम्हारे लोगों का पहले न्याय होगा। वचन कहता है कि बी केयरफुल। जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यह sarcastic स्टेटमेंट नहीं है साहब, यह एक वार्निंग के रूप में स्टेटमेंट है। ये व्यंग्य के रूप में नहीं बोला है, ये चेतावनी के रूप में बोला है कि बी केयरफुल। वाह, अभी तक कैसे लग रहा है? बोलिए बोलिए, लिख के डालिए नीचे, मैं देख रहा हूं आप लोगों को कैसे लग रहा है। क्या यहां पे क्या हो रहा है आपके अंदर? मसीह की देह को जब से हमने, ये जो बेड़ा है ना, खरी शिक्षाओं का बेड़ा,
जब तक नहीं उठाया था ना तो बड़ा तमाशा चल रहा था। अरे चलता है, संडे चर्च आओ नहीं आओ, आप मनमानी करो, दारू पियो, बियर पियो, सिगरेट पियो, आपको जो दिल में आए करो, चलता है। लेकिन जब से मसीह मंथन जैसे 10% मुझ जैसे डैनियल राज जैसे 10% मार्केट में मसीह के दय को जो कचरा गंदगी फैलाता निकालना शुरू हुए, तब जाकर इनके होश ठिकाने आए। यही वजह है मेरे पीछे पड़े हैं लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, लूसीफर मेरे को रोक नहीं सकता, यह बात तो पक्की है। लूसीफर यानी कि शैतान, ही कैन नॉट स्टॉप मी, वो मेरे को रोक नहीं सकता, यह बात तो पक्की है। बट वो क्या करेगा पता है? हमारे खुद के अंदर के लोगों से, अभी मैं रखूंगा, और बाहर के लोगों से एक सबसे पहले बदनामी करो, डैनियल राज की बदनामी करो। सबसे पहला टारगेट है कि डैनियल राज की बदनामी करो। जैसे फेसबुक और यूट्यूब पे डैनियल राज की टीचिंग ऐसी है, डैनियल राज गलत है, ऐसा है वैसा, इसको बदनाम करो तो इनको लगता है कि मैं रुक जाऊंगा। ए पागलों जिसको कहते बैल बुद्धि, दिमाग कहां रख के चलते हो? तुम्हारे उल्टे सीधे वीडियो बनाने से मैं रुक जाऊंगा? कैसे पॉसिबल है? जब हमने शुरू किया था ना 2014 में, मैं पहले ही दिमाग में रख के चल चुका था कि रास्ता आसान नहीं है, सफर आसान नहीं है, पत्थर बहुत मिलेंगे, कांटे बहुत मिलेंगे, उल्टे सीधे डाकू मसीह के अंदर भी डाकू हैं, ऐसे सब मिलेंगे, और कुत्ते भी बहुत मिलेंगे भौंकने वाले। ये तो हम पहले ही तय करके चले थे, तो जिसके चलते हमने कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी स्पीड नहीं रोकेंगे। और आप देख लीजिए, मात्र 3 साल के अंदर, जो कि अभी खत्म भी नहीं हुआ है, 3 साल, अभी चौथे साल को लगने में टाइम है, अभी मात्र 3 साल जो खत्म नहीं हुआ है, मसीह मंथन जो स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मैं खुद देख रहा हूं। क्या कहते हैं, थाउजेंड्स में लोग बच रहे हैं, अन्य भाषा से बाहर निकल रहे हैं, 250 कलीसियाएं स्टैब्लिश कर चुके हैं भारत के अंदर, कई सेवकों को तैयार कर चुके हैं, प्रचारकों की झुंड तैयार कर चुके हैं, ऐसी तेजी से काम करे। तो आपको लगता है शैतान चुप बैठेगा? या निकलेंगे हमारे बीच में से भी कुछ यहूदा इस्करियोत। इसको पढ़ते साहब, लिखा है परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री किसके ऊपर है? प्रेरितों के ऊपर। जो फाउंडेशन डाला है वो किसने डाला है? प्रेरितों ने, पहली सदी की कलीसिया ने। तो कहता है, ये वाला कहता है कि हर एक मनुष्य, ये मनुष्य के जगह पे पास्टर डाल दो, बिशप डाल दो, अपोस्टल डाल दो, डॉक्टर डाल दो, वर्शिपर, म्यूजिशियन, मुझ जैसे टीचर्स को डाल दो। कहता है कि हर एक मनुष्य, ब्रैकेट में इनको डाल दो, चौकस रहे, चौकस रहे कि वह, चौकस किस बात में? कि वो कैसा रद्दा रखता है, वो अपनी पहली ईंट जिसके ऊपर फाउंडेशन खड़ी होगी वो कैसे रखता है। बी केयरफुल, चौकस रहो। टीचिंग जब आप देते हो, आपका पहला रद्दा, पहला ईंट, फर्स्ट ब्रिक आपका वो पहला ईंट है, वो कैसे रखते हो ये इंपॉर्टेंट है। माय गुडनेस, क्यों? लिखा है 3:13, 1 कोरिन्थियर 3:13 कहता है क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। प्रोग्राम का नाम क्या है साहब? महान रखवाला पूछेगा, यह है ना प्रोग्राम का नाम। तो लिखा है कि उस दिन उसे बताएगा। कौन? लिखा है कि इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी। कैसा है? परखेगी, द फायर विल जज, परखेगी कि कैसा है। पास्टर्स ध्यान से सुनो, तुम्हारा काम कैसा है? आग आके परखेगी। इसके पहले कि आग आके परखे वो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वहां बच नहीं सकते, करेक्शन नहीं कर सकते। ये आदमी अभी बोल रहा है ना, तो जरा नम्रता से सुन लो, घमंड के घोड़े में मत चलो, थोड़ा सा नम्र बन के सुन लो ना। एक और दिक्कत है साहब हमारे भारत के मसीहों में। दिक्कत क्या है बता दूं? जिसकी चमड़ी गोरी है ना, यानी कि अमेरिकन वाले, फॉरेनर्स वाले, यूरोपियंस वाले या अफ्रीका वाले, है ना, जब ये ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हैं, क्रिफ्लो डॉलर नाम पता होगा, बेनी हिन नाम पता होगा। बेनी हिन ने क्या कहा कि मैं 20 साल से गलत सेवा कर रहा था। कौन सी सेवा? प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल।
प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल। क्रeflo डॉलर ने क्या कहा? मैं गलत था किसके क्षेत्र में? ताइथ, दशमांश। बताइए। जब इनको सुना तो आपको लगा ओ, क्योंकि ये बड़े सेवक हैं, इनकी कलर, स्किन कलर अलग है, तो ये तो प्रभु के नजदीक वाले हैं, इनकी सुनते हैं। ए भाई, एलीशा के पास में वो जो सेनापति था ना, नामान कोढ़ी, जिसको कोढ़ था, उसको अकल किसने दी? उसके घर के अंदर 16 साल की लड़की जो पोछा लगाती थी ना, उसने कहा कि भला होता मेरा मालिक परमेश्वर के दास एलीशा के पास होता। बोला कि नहीं बोला? 5000 की भीड़ को खाना किसने खिलाया? कोई बड़ा प्रॉफिट था क्या? बात करते हो यार। मूसा के बाद में लीडर कौन बना? जोशुआ। अब बताओ, एस्तर की बात करूं, जिन्होंने यहूदियों को बचाया उन दिनों में। रूत की बात करूं, जिससे मसीहा का मैसेज बाहर आता है। ऐसे कितनी वेश्याएं हैं, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं। और पौलुस, माफ करना, पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और गवार। तो ये क्यों भूल जाते हो कि परमेश्वर ने पतरस को मुर्गे की बांग से अकल दिया? ये क्यों भूल जाते हो कि यूहन्ना को मछली सही रास्ते पे लाते? ये क्यों भूल जाते हो? और आपको किसने कहा कि जब तक जॉयस मेयर नहीं कहेगी कुछ सही नहीं, मतलब तभी सही होगा? जब तक, क्या नाम है उसका, प्रिंस, क्या है वो जब तक नहीं कहेगा तब तक बात सही नहीं होगी। मतलब इनके बोलने से ही सब कुछ सही होगा? हद है साहब। तो याद रखो कि आग आएगा ना। पहला सवाल मेरे हिसाब से, इसने नीचे लिखा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, लिखा है कि पहला सवाल महान रखवाला पूछेगा मेरे हिसाब से कि बाइबल के बाहर क्यों खिलाया। ये पहला सवाल पूछेगा, बाइबल के बाहर क्यों खिलाया। मैं ठीक 9 बजे आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा, इसकी चिंता मत करें। ठीक 9 बजे लिखा है कि बाहर, बाइबल के बाहर क्यों खिलाया। आपने अपनी भेड़ों को बाइबल के बाहर से क्यों खिलाया? जिसके चलते मैंने लिखा है कि मेरी भेड़ों को क्या क्या खिला रहे हो? क्वेश्चन मार्क। पास्टर्स, बाइबल टीचरों, ऑनलाइन प्रीचरों, आजकल ऐसी ऐसी वीडियो मेरे हाथ में आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा बकवास चल रहा है, मुझे नहीं पता कि इनको फॉलोवर्स मिलते कहां से। आपके जितने यूट्यूब वाले हो, जरा ध्यान से सुनना, नाराज नहीं होना। आपके टेस्ट को क्या हो गया है? फेसबुक वालों, आपके टेस्ट को क्या हो गया है? कुछ भी सुनने लगे हो और किसी को भी सुनने लगते हो और किसी के भी पीछे फॉलोवर बन जाते हो, किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आपके टेस्ट को क्या हो गया? नंबर 1। आपकी बुद्धि को क्या हो गया? नंबर 2। आप परमेश्वर के वचन को कितना जानते हो? नंबर 3। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि डैनियल राज को सब्सक्राइब मत करो अगर यहां से बाहर बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, घंटों बैठता हूं आपके लिए स्लाइड्स को तैयार करके, तब आपके बीच में आता हूं। यू अंडरस्टैंड? या भेड़ की पहचान किससे होती है साहब? फल से। कम कम फल तो देखो। तुम किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, कोई भी कुछ भी बकवास करता है, आता है कुछ भी बकवास करके जाता है, बाइबल ऐसी है, मैं ऐसा हूं, यीशु ऐसा है, अच्छा लाना है, फलाना है, ना उसका जड़ है, ना पूंछ है, ना कुछ है, तुम उसके पीछे चल रहे हो। कहां गई तुम्हारी अकल? तो जिसके चलते लिखा है कि भेड़ों को क्या खिला रहे हो। एक वचन को पढ़ूंगा और फिर खत्म करूंगा, कल से कंटिन्यू करूंगा आपके बीच में, ठीक है ना। तो लिखा है कि हाय इज़राइल के चरवाहों पर, जो भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरते, नहीं भरते। कहां लिखा है? हेसेकेल की किताब 34वां अध्याय 1 से 15। ये पढ़कर आज का एपिसोड नंबर 1 मैं खत्म करूंगा और एपिसोड नंबर 2 कल स्टार्ट होगा। तो लिखा है कि यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहा, परमेश्वर यहोवा कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर, इज़राइल के चरवाहों पर हाय। ये कौन सा हाय है? वो अपॉन द शेपर्ड ऑफ इज़राइल,
जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना बनना चाहिए? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। यू अंडरस्टैंड? अब मुझे प्लीज बताओ, हेzekiel के 34वें अध्याय में परमेश्वर अगर कह रहा है तब जब वाचा का लहू नहीं बहा था, मसीहा उसका पुत्र बेटा क्रूस पे नहीं चढ़ा था, पवित्र आत्मा नीचे कलीसिया के लिए नहीं दिया गया था, अगर वो तब इतना सीरियस था अपने चरवाहों को और अपने भेड़ों के प्रति, तो सोच के देखिए आज यीशु आ चुका है, पवित्र आत्मा दे दिया गया है, वाचा का लहू बहा गया है, उसके बावजूद कितना सीरियस होगा सोच के देखिए। और यह गंभीर विषय है, हाय इजराइल के चरवाहों पर। तो मैं कहूंगा भारत के, मैं कहूंगा भारत के बाहर जितने राज्य के लोग हैं, तुम पास्टर्स, चरवाहों, शेपर्ड्स, बी केयरफुल, कहीं ये 34वां अध्याय तुम पर लागू ना हो जाए। कहीं तुम अपना पेट तो नहीं भर रहे, जबकि तुमको पेट भरना चाहिए भेड़ बकरियों का, यानी कि कलीसियाओं के लोगों का। और वो भी प्रश्न उठता है कि क्या खिलाते हो, सूखी घास या हरी घास? तो तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते, उनका ऊन नोच नोच के तुम कपड़े बना के पहनते, मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। मैंने क्या कहा था? भेड़ बकरियों को चराना। पतरस को क्या कहा था? मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमने को चरा। बोला कि नहीं बोला? तो कहता है कि तुम अपना पेट भर रहे हो, तुम उनकी चर्बी खा रहे हो, तुम उनके कपड़े जो ऊन है वो पहन रहे हो, लेकिन तुम भेड़ बकरियों को नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान नहीं किया। जो भेड़ें कमजोर थी ना आत्मिक तौर पे, उनको तुमने बलवान नहीं किया। रोगियों को चंगा नहीं किया, घायलों के घाव नहीं बांधे, ना निकाली हुई को लौटा लेकर आए, जो खो गई थी उनको ढूंढने नहीं गए, ना खोई वो को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। मेरे चर्च में नहीं आओगे तो तुमको आशीष नहीं मिलेगी, तुम श्राप के अधीन हो। क्या बकवास है! तुमको लगता है कि ऐसे बोलने से तुम जो है बच जाओगे? महान रखवाला पूछेगा, ये चर्च में खड़े होकर क्या बकवास किया था उस दिन, पूछेगा। ये आज तो मेरी आवाज है जो आप सुन रहे हैं। आपको तकलीफ भी हो रही होगी पास्टर, आपको तकलीफ हो रही होगी कि डैनियल राज ऐसे कैसे बोल रहा है। आज तकलीफ हो रही है तुमको, लेकिन बच सकते हो यहां। लेकिन उस दिन अगर उसने पूछ लिया, नहीं बच सकते वहां। ये बात का दिमाग में रखिए। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो लिखा है कि जबरदस्ती करते हो। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई हैं, सब वन पशुओं का आहार हो गई, क्योंकि आपने ठीक से खाना नहीं खिलाया। तो जिसके चलते लूसीफर ने उसका फायदा उठाया, बोला डालो इनको चर्च को पाप में, फंसा दो संसार में, जाने दो थिएटर, पब, डिस्को, पिक्चर के गाने। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते कहता है कि वन पशुओं का आहार हो गई, मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं। वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थीं। किसके चक्कर में? सही खुराक के चक्कर में। बहुत ध्यान से सुनना, मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई हैं, और ना तो कोई उनकी सूदी लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। वचन साथ, इस कारण क्योंकि तुमने नहीं ढूंढा, इस कारण क्योंकि वो पहाड़ों पर खाना ढूंढ रही थी, इस कारण क्योंकि तुमने सही खाना नहीं खिलाया, इस कारण क्योंकि तुमने जबरदस्ती किया, इस कारण तुमने उनके ऊपर हुक्म चलाया, इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। वचन 8 कहता है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं खुद की कसम खाता हूं। खुदा कहता है, यहोवा कहता है, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई, मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण वन पशुओं का हार हो गई, इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधी नहीं ली, मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। वचन 10 को ध्यान से पढ़ी, जिसको मैंने उसका फॉन्ट को बड़ा किया है। लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो चरवाहों के विरुद्ध हूं। कौन? यहोवा। देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं, मैं उनको अपनी भेड़ बकरियां, कम ऑन, ध्यान से सुनो, उनको अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा, मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। ये प्रोग्राम का नाम क्या है? महान रखवाला पूछेगा न्याय के दिन। बोला कि नहीं बोला? वचन कहता है, मैं उनसे लेखा लूंगा। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है अभी।
आपको बता नहीं सकता, या वक्त का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा था आपसे मैं 9 बजे अभी करूंगा, इसको खत्म कर दूं। मुंबई के पास्टरों, नागपुर के पास्टरों, पूना के पास्टरों, क्या कहते हैं आपके कर्नाटका के पास्टरों, मद्रास के पास्टरों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, रांची, गोवा, गुजरात, क्या है, पंजाब, है ना, एपी, केपी, एमपी, यूपी, जो भी आपका है, 7 सिस्टर स्टेट्स, सबसे अगर तुम गलत निकले हो लेखा लेगा, महान रखवाला पूछेगा। मेरा ये वीडियो देखकर अगर तुम मन फिरा लिए तो भैया बच गए, लेकिन अगर तुमने कहा डैनियल राज ने ऐसा कैसे कह दिया, ए भाई मेरे को रद्दी नहीं फर्क पड़ता तुम क्या क्या सोचते हो, मेरा काम है खुदा का वचन प्रचार करना, दैट्स इट। तुमको क्या फील होता है, तुमको कितना अच्छा लगता है, हु केयर्स, रद्दी फर्क नहीं पड़ता मेरे को। सुनना है सुनो, नहीं तो दूसरा गेट आउट, दैट्स इट। मेरे को सब्सक्राइब करना है करो, नहीं पसंद आता है गो, मैंने किसके पीछे नहीं पड़ा ना, मेरा सब्सक्राइब करो। मेरे को तो पैसे भी नहीं कमाने तुमसे, तुम्हारे सब्सक्राइबर से, जिसको कमाना है उसको करो, सीधी बात है या, क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम ही वैसा है और ऐसे ही चलेगा साहब ये प्रोग्राम मेरा। लिखा है मैं लेखा लूंगा, उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा, वे फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे, मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़वाऊंगा कि आगे को वे उनके आहार ना हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरी की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। और लिखा है जैसा चरवा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। और मसीह मंथन बैठक इसी मुहिम का हिस्सा है, इसी मुहिम का हिस्सा है। मैं पूरे भारत की भटकी हुई भेड़ों को आज बुला रहा हूं, यीशु के वसीले से, परमेश्वर के इस वचन के वसीले से। मैं उन सभी चर्च के भेड़ों को जिनको लूटा गया है, मैं कल बात करूंगा दशमांश के ऊपर, लूटा गया है पैसों के मामले में, आशीष की बीज के रूप में लूटा गया है, उन सबको मैं आवाज दे रहा हूं, आओ परमेश्वर के पास, लौट के आओ परमेश्वर के पास। क्योंकि मसीह मंथन बैठक कोई संस्था नहीं है, मसीह मंथन बैठक कोई चर्च नहीं है, मसीह मंथन बैठक यीशु का राज्य है और मैं यहां पर उसका राजदूत हूं, जो उसकी आवाज हूं, मैं उसका सेवक हूं, दैट्स इट। और ऐसे कई सेवकों को मैं तैयार करने की मुहिम में हूं। तो लिखा है वो बटोरेगा, मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा, देश देश से इकट्ठा करूंगा, उनकी नीज भूमि में ले आऊंगा। अब इसको सुनिए, इज़राइल के पहाड़ों पर, अपनी नालों में, उन देश के सब बसे हुए स्थानों में लिखा है चराऊंगा, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा। इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी। इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। मसीह मंथन का हेड पास्टर यीशु है, मसीह मंथन का टीचिंग यीशु का टीचिंग है, मसीह मंथन की डॉक्ट्रिन यीशु की डॉक्ट्रिन है। और जिसके चलते मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कई कलीसियाओं को छोड़कर मसीह मंथन से जुड़ रहे। पता है क्यों? क्योंकि उनकी आंखें खुल रही है। उनकी आंखें कौन खोल रहा है? डैनियल राज नहीं खोल रहा है। उनकी आंखें कौन खोल रहा है? मसीह मंथन का पास्टर नहीं खोल रहा है। उनकी आंखें खोल रहा है पवित्र आत्मा, उनकी आंखें खोल रहा है वचन के मुताबिक। परमेश्वर कहता है कि निकलो उनके बीच में से बाहर, मेरा खाना खाओ। दोस्तों कैसा लगा या मैं जानता हूं कि एपिसोड नंबर 1 है ये। मैं कल यहां से बात करूंगा अर्ली चर्च प्रॉब्लम। तो शुरुआत की कलीसिया का क्या प्रॉब्लम था और विषय होगा यहूदीवाद, जुडियाज्म, ठीक है ना। तो कल यहां से आपसे एपिसोड नंबर 2 यहां से स्टार्ट होगा। आइए प्रार्थना करते हैं और आज की एपिसोड नंबर 1 महान रखवाला पूछेगा का उसको प्रार्थना के द्वारा समाप्ति में लाते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, स्वामी धन्यवाद। प्रभु जी आज की बातों को हमने सुना समझा। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है एक एक
पास्टर, सेवक, एवेंजलिस्ट, बिशप, अपोस्टल, डॉक्टर, वर्शिपर, म्यूजिशियन, चर्च मेंबर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, मैं उन सभी के लिए कहता हूं, परमेश्वर एक बदलाव, मन परिवर्तन, आंखें खोलने वाली बातें अभी 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 उनके अंदर कर, अभी कर, ताकि वे सत्य को जाने, भटकने से बचे और आपके राज्य में आए। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाउ दोस्तों, कल फिर ठीक 8 बजे एपिसोड नंबर 2, और प्रोग्राम का नाम भूलना नहीं, महान रखवाला पूछेगा। इस वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और कल बड़ी तादाद में ठीक 8 बजे आप लोग जुड़ जाए, क्योंकि कल इसके ऊपर बात कर लूंगा कि अर्ली चर्च में एक प्रॉब्लम था, और वो था जुडियाज़म, यहूदीवाद। आइए देखते कल क्या होगा। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।